Hello, today we will again discuss MCQ test subject verb agreement. Question number 1, the teacher has completed this chapter. Question number 2, Ram and Sam are business partner. Option number C जो है आर जो है इसका आंसर है. हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका आंसर जो है आर, राम एंड सैम आर बिजनेस पार्टनर. ऑप्शन नंबर 3, सी डैश आर ऑफिस बाय 9 AM डेली. प्रेजेंट में है ये सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है. तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा रिचेस, सी रिचेस. क्वेश्चन नंबर 4, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स डैश ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी. राहुल एंड हिज फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वर ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी. प्लूरल सब्जेक्ट है. नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड. तो नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड क्या हो जाएगा आंसर? इस पर आंसर हो जाएगा टॉक, क्योंकि शुड के बाद जो है रूट वर्ब बैठना चाहिए. नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड टॉक टू देम. ऑप्शन नंबर 6, 20 years. ऑप्शन नंबर 6, 20 years इज द मिनिमम एज. 20 years इज द मिनिमम. एक ही यूनिट ये जो है एक यूनिट के तौर पर यूज़ हो रहा है. 20 years एक यूनिट के तौर पर ये यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पर जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. 20 साल के जो है मिनिमम कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने के लिए है. तो 20 years जो है एक यूनिट की तरह यूज़ हुआ है. यहाँ पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो यहाँ पर वर्ब यूज़ होगा इज़. नंबर 7, ए बुके ऑफ फ्लावर्स इज़. अ बुके ऑफ फ्लावर बुके जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और यही हमारा सब्जेक्ट है. हम लोग इस जो है सब्जेक्ट है. ऑफ फ्लावर्स जो है इसके साथ जो मतलब थोड़ा बहुत इसको बढ़ाया गया है, इसको सब्जेक्ट को ना, बट जो मेन सब्जेक्ट है हम लोग का ये है बुके. और बुके के बाद हम लोग यूज़ करेंगे इज़. अ बुके ऑफ फ्लावर्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट. क्वेश्चन नंबर 8, ए पेयर ऑफ सॉक्स. यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं जो पेयर है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो यहाँ पर हैज आंसर होगा इसका. अ पेयर ऑफ सॉक्स हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम माई वार्डरोब. अ पेयर ऑफ सॉक्स हैज़ बीन मिसिंग. और ये जो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैज़ बीन मिसिंग यूज़ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9, माच डैश बीन सेड इन द न्यूज़ रिपोर्ट. much has been said in the news report. क्वेश्चन नंबर 9 जो है much has been said in the news report. much के बाद जो है सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, यहाँ पर हैज़ यूज़ होगा. क्वेश्चन नंबर 10, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू. जहाँ पर जो है यू को देखकर नहीं करना है हम लोगों को. यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट है द इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग. 10 का बी हो जाएगा आंसर. द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू वाज रॉन्ग. तो यू के बाद वाज क्यों बैठेगा सर? ऐसा नहीं है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है. द सब्जेक्ट जो है यहाँ पर द इंफॉर्मेशन है. तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 11, द कंपनी डैश ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स. द कंपनी जो है क्वेश्चन नंबर 11, द कंपनी जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. थिंग्स अबाउट इट्स स्टॉक होल्डर्स. क्वेश्चन 11 का सी. क्वेश्चन नंबर 12, आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस. इन दोनों ड्रेस में से एक सेल डैश गुड. तो एक्चुअली सेल के बाद जो है हम लोग और कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं.
जैसे सेल के बाद हम लोगों को वर्ब का रूट वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, सेल के बाद शैल विल के बाद रूट वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, रूट वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे लुक। क्वेश्चन नंबर 13, ईच एंड एवरी मेंबर हैज़ टू वोट। ईच एंड एवरी मेंबर, कोई भी सेंटेंस अगर ईच से स्टार्ट हो या फिर एवरी से स्टार्ट हो तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसी तरह से सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया ए, इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन 14, ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, ए लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पर देखो ना, ए लार्ज नंबर ऑफ, तो ये जो है हम पर सब्जेक्ट है, ऑफ सोल्जर्स डैश डाइड फॉर द कंट्री, तो यहाँ पर हम लोग 14 का करेंगे, ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स हैव बीन डाइड, 14 का जो है यहाँ पर हम लोग डी यूज़ करेंगे। ए लार्ज नंबर के बाद हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ए लार्ज नंबर के बाद हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ए लार्ज नंबर के बाद हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। 14 का जो हो जाएगा आंसर डी, हैव। क्वेश्चन नंबर 15, हाफ ऑफ द क्लास, हाफ ऑफ द क्लास, यहाँ पर जो मेन जो सब्जेक्ट है वो है हाफ ऑफ द क्लास वाज एम्प्टी, हाफ ऑफ द क्लास वाज एम्प्टी, हाफ ऑफ द क्लास वाज एम्प्टी। क्वेश्चन नंबर 16, फिजिक्स, ये जो एस देख के हम लोग को इसको प्लूरल नहीं सोचना है, एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टूड, फिजिक्स इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टूड, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। क्वेश्चन नंबर 17, द क्वालिटी ऑफ फूड हेयर, द क्वालिटी ऑफ फूड, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है जो मेन है द क्वालिटी मेन सब्जेक्ट है, द क्वालिटी ऑफ द फूड हेयर हैज़ गन डाउन। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेंगे हम लोग हैज़ गन डाउन, द क्वालिटी ऑफ द फूड हेयर मेन है जो क्वालिटी के बोल रहा है, क्वालिटी जो है ये सब जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है क्वालिटी, ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ होगा क्वेश्चन नंबर 17 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, माई मदर along with others, my mother along with others was worried, यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है माई मदर है, ये along with other को हम बाद भी लगा सकते थे, माई मदर was worried along with others, माई मदर was worried along with others भी कर सकते थे, तो माई मदर along with others was worried। क्वेश्चन नंबर 19, सी does not take a lot of stress, she need not take a lot of stress। अगर नीड जो है हम लोग यूज़ करते हैं, अगर नीड यूज़ करते हैं हम लोग मोडल के तौर पर, अगर नीड यूज़ होता है मोडल के तौर पर यूज़ होता है, तो उसके साथ एस और ई एस नहीं लगेगा, तो सी नीड नॉट टेक ए लॉट ऑफ स्ट्रेस, उनको लेने का ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर जो नीड है वो मोडल के तौर पर यूज़ हो रहा है, 19 का ये हो जाएगा इसका आंसर। 20, none of the candidates have responded, none of the candidates have responded, actually none of the candidates has responded, none of the कोई भी कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर हम लोग को हैज़ रिस्पॉन्डेड ही करेंगे, हम लोग यहाँ पर हैज़ रिस्पॉन्डेड करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे। 21, ही डैश कुकिंग इन हिज लेजर टाइम, क्वेश्चन नंबर 21, ही डैश कुकिंग लेजर टाइम, तो यहाँ पर हम लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी को इसका आंसर करेंगे, ही एंजॉयज कुकिंग इन हिज लेजर टाइम। 22, द बुक
मैनेजमेंट, द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। यहाँ पर जो बुक है सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस क्वेश्चन नंबर 22 में इज क्वाइट इंसाइटफुल। द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज क्वाइट इंसाइटफुल। यहाँ पर जो बुक मैनेजमेंट है ये प्रिंसिपल्स है, ये एक बुक का नाम है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, $2 डैश ए स्मॉल अमाउंट। $2, क्वेश्चन नंबर 23, $2 is a small amount. $2 is a small amount. $2 is a small amount. Question number 23. $2 is a small amount. एक यूनिट की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे। $2 is a small amount. Question number 24. A lot of startups. A lot of startups have started in the past few years. Lot of startups, बहुत सारे काम जो है स्टार्ट हुआ है, few years have startup. ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, a lot of startups तो have started, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, पॉलिटिक्स, ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। पॉलिटिक्स हैज़ बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स। पॉलिटिक्स इज हैज़ बीन करेंगे हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 का डी, पॉलिटिक्स हैज़ बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर 26, neither ऋषि नॉर रिया डैश हेल्पफुल। क्वेश्चन नंबर 26, neither ऋषि नॉर रिया वाज हेल्पफुल। neither नॉर से कोई अगर होगा, neither नॉर से कुछ होगा और दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे हम लोग। तो सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर कोई भी सिंगुलर वर्ब नहीं है हम लोग का यहाँ पर, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, ए सीरीज ऑफ सेमिनार्स, ए सीरीज यहाँ पर सब्जेक्ट है, ए सीरीज ऑफ सेमिनार्स वेर कंडक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिकेशन डैश शट डाउन। 28, ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट जो है ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव शट डाउन। 28 का आंसर हो जाएगा सी। 29, माई ग्लासेस डैश नाउ हेयर टू बी फाउंड। माई ग्लासेस, क्वेश्चन नंबर 29, माई ग्लासेस आर, question number 29, my glasses are now here to be found. My glasses are now here to be found. Nowhere to be found, कहीं पर भी नहीं देख पा रहे हैं। my glasses are nowhere to be found. glasses जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। ग्लास, ये जो ग्लास हर वक्त हम लोग का दो चश्मा का यूज़ किया जाता है, तो ग्लासेस हम लोग बोलते हैं, तो इसका जो है प्लूरल वर्ब यूज़ होगा आर। 30, that woman dash vegetables, that woman dash vegetables, तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मल सा आंसर हो जाएगा 30 का सी, सेल्स वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 31, eat dash these papers that I have been looking for. eat dash these papers, क्वेश्चन नंबर 31 बी, it is these papers that have been looking for, it के बाद is। क्वेश्चन नंबर 32, the United States of America dash going to conduct elections soon. the United States of America is going to, तो एक देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, साउथ अफ्रीका डैश ऑल आउट बिफोर वी न्यू इट। साउथ अफ्रीका, क्वेश्चन नंबर 33 वेर ऑल आउट, पूरा देश को समझा जा रहा है यहाँ पर। साउथ अफ्रीका वेर ऑल आउट, क्वेश्चन नंबर 33 का डी, साउथ अफ्रीका वेर ऑल आउट।
साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका पूरा देश को बोला जा रहा है, मतलब ऐसे एक तो साउथ अफ्रीका वेयर ऑल आउट, क्वेश्चन नंबर 33 वेयर ऑल आउट। क्वेश्चन नंबर 34 33 जो होगा डी वेयर। क्वेश्चन नंबर 34 देयर वाज plenty a space for guests at the venue। question number 34 there was a plenty of space, there were a plenty of space। तो plenty of space जो है सिंगुलर है। एक्चुअली जानते हैं कि हम लोग देयर यूज़ करने पर जो ईज होगा, वाज होगा, कि वेयर होगा, वो डिपेंड करता है पूरा पूरा उसकी बात का सेंटेंस है। तो देयर वॉज प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर गेस्ट्स एट द वेन्यू। क्वेश्चन 35 आइदर यू और आई शुड, फिर से वही शुड तो हम लोग यूज़ करेंगे 35 का बी, क्योंकि मोडल्स के बाद वर्ब का रूट वर्ड। 36 द जूरी हैज़ बीन अनेबल टू डिसाइड इट। द जूरी हैज़ बीन अनेबल, जूरी जो होता है यहाँ पर पूरा एक यूनिट है, कुछ कुछ लोगों को मिलाकर जूरी बनाया जाता है, यहाँ पर एक यूनिट। तो जूरी ने डिसाइड किया, हैज़ बीन अनेबल टू डिसाइड इट, अभी तक जूरी ने डिसाइड नहीं कर पाए। तो याद रखना कि काउंटेबल नाउन का जो कलेक्टिव नाउन होता है उनका या फिर हम लोगों का वो प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस को देखकर। अगर वो यूनिट की तरह यूज़ होता है, अगर वो तो सिंगुलर लेगा, अगर वो डिवाइड हो जाता है सेंटेंस में ही उसको डिवाइड समझा जाता है तो हम लोग वहाँ पर प्लूरल यूज़ करेंगे। तो द जूरी हैज़ बीन अनेबल टू डिसाइड इट। क्वेश्चन नंबर 37 ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स fail to clear the exam। a lot of students fail, plural subject plural verb, no problem। तो 37c my applications dash not been approved। my applications क्वेश्चन नंबर 38 have not been approved, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। 39 the crowd dash dispersed by the police। क्वेश्चन नंबर 39 the crowd was dispersed by the police। क्वेश्चन नंबर 40 द क्राउड जो है सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है द क्राउड, काउंटेबल नाउन, ऑप्शन होगा ये यहाँ पर आंसर वाज। 40 द रूलर एंड द मिनिस्टर, क्वेश्चन नंबर 40 द रूलर एंड द मिनिस्टर हैव बीन किल्ड। यहाँ पर दोनों अलग आदमी हैं, अगर यहाँ पर ये दा यूज़ नहीं होता, द रूलर एंड मिनिस्टर हैज़ डाइड करते तो मतलब जो रूलर है वही मिनिस्टर है, हैज़ डाइड होता। तो यहाँ पर दोनों लोगों की बात किया जा रहा है, द रूलर एंड द मिनिस्टर हैव किल्ड। क्वेश्चन नंबर 41 द गवर्नमेंट विल डैश द ऑर्डर सुन। द गवर्नमेंट विल पास, फिर से विल के बाद वर्ब का रूट वर्ड बैठता है, इसमें कोई मतलब गवर्नमेंट को देखकर हम लोग नहीं बैठेंगे, विल के बाद वर्ब का पास रूट वर्ड बैठता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका सी। क्वेश्चन 42 द पुअर डैश सफर्ड ए लॉट ड्यू टू द पैंडेमिक। 42 मतलब पुअर पीपल, द पुअर मतलब द पुअर पीपल, पुअर हैव। 43 द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 43 द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड। 44 द इवेंट डैश अर्लियर देन इट इज शेड्यूल्ड। द इवेंट 44 बी, द इवेंट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब begins। 45 many people dash registered for the course। question number 45 a many people have registered for the course, many people have registered for the course। question number 46 2/3 of the party dash full, 2/3 of the party is full, 2/3 of the party, 2/3 of the party pantry is full। फ्रैक्शन जो भी है सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा। 47 द टाइमिंग डैश इनअप्रोप्रिएट, द टाइमिंग वाज 47 का जो हो जाएगा बी, द टाइमिंग वाज इनअप्रोप्रिएट, द टाइमिंग वाज इनअप्रोप्रिएट, बी जो होगा इसका आंसर होगा, द टाइमिंग वाज इनअप्रोप्रिएट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। द पैकेज इज टू बी कैरिड केयरफुली, द पैकेज सिंगुलर सब्जेक्ट इज होगा। 49 ज्योत्सना
जोशुआ विल विथ हिज मेंबर्स, ठीक है, डैश रियली वेल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है जोशुआ है, विथ ऑल ही सब्जेक्ट्स हम लोगों को नहीं कुछ सोचना है। अगर कोई सब्जेक्ट सेंटेंस विथ से मतलब उसके साथ जुड़ा रहता है उसकी सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। तो जोशुआ सिंग्स, जोशुआ सिंग्स रियली वेल, यहाँ पर हम लोगों को जोशुआ जो है वो ही सब्जेक्ट है और सिंग्स जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 50 वी शुड डेफिनेटली विजिट, फिर से सूट है, भार्ब का जो भाव यूज़ होगा वो रूट भाव यूज़ होगा। तो थैंक यू। अभी जो है ऐसे हम लोग 50 क्वेश्चन यहाँ पर किए, इसको प्रैक्टिस करो और भी 50 क्वेश्चन को लेकर हम नेक्स्ट डे आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।